गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको सेकंड ईयर का हिस्ट्री का सेशनल बता रही हूँ। फिर आप देखिए इसके अंदर जो भी जितने पॉइंट आपको दे रखे हैं उनमें से आपको एक पॉइंट आपको करना है, उसको डिटेल करना है। 15 पेज का, कम से कम 15-16 पेज का आपको बना के लाना है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सारे फोटोग्राफ्स डालने हैं और आप जहाँ जहाँ पे भी विज़िट किया हो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है मैडम। आज सबसे पहला पॉइंट आपका इतिहास की कोई अच्छी पुस्तक की समीक्षा करनी है। इतिहास की सबसे पहले अच्छी, ये आपको पेडागोजी में पहले ही मैडम ने बता चुके हैं। कोई भी अच्छी बुक लेकर के उसके बारे में उसकी समीक्षा करनी है और उसके बारे में आपको बताना है। अब इसका मैं डिटेल आपको नहीं बताऊंगी। फिर सेकंड पॉइंट है आपका, किसी भी ऐतिहासिक स्थान, म्यूजियम के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है जहां आपने विज़िट किया हो। आप जहां कहीं भी गए हो, जहां आपने म्यूजियम देखने गए हो या फिर कोई स्थान ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पैलेस पे आप गए हो तो उसके बारे में आपको डिटेल बतानी है। जैसे आपने उदयपुर के हिस्टोरिकल पैलेस पे गए हो, उसके अंदर उसका इतिहास, वो कब क्यों प्रसिद्ध हुआ और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या देखने को मिला, उसमें हिस्ट्री के बारे में आपको क्या शिक्षा मिली, उसके लिए आपको देखना और लिखना है उसके बारे में। और उसके फ़ोटो आपको खींच करके लाना है और फ़ोटो खींच करके आपको उस सेशनल के अंदर लगाना है। अगर आप किसी म्यूज़ियम में गए हो तो म्यूज़ियम को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिल रही है, म्यूज़ियम कितना पुराना है, कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। एक एक चीज़ को आपको उसके बारे में डिटेल बताना है। जैसे आप म्यूज़ियम देखने के लिए जयपुर गए, जयपुर का म्यूज़ियम देखा तो उसके अंदर, उस म्यूज़ियम के अंदर आपने क्या देखा, वहाँ की क्या चीज़ें आपको समझ में आई, कितने साल पुरानी है और कैसे लिखी हुई है। इस तरीके से क्या है, हर एक चीज़ का अच्छी तरह पढ़ना है, उसको लिखना है और उसके बारे में ध्यान से बताना है। इसके अलावा आपको म्यूज़ियम के अंदर जो भी प्रोग्राम होते हैं उस प्रोग्राम के बारे में, कितनी बार म्यूज़ियम को देखने के लिए आप, जैसे आप बेंगलोर गए, बेंगलोर में आप म्यूज़ियम देखने गए, वहाँ पर आपने एक फाउंटेन देखा होगा, म्यूज़िकल फाउंटेन। वह फाउंटेन मतलब हर गाने के आधार पर चलता है, किस तरीके से उसके अंदर से फव्वारे निकलते हैं, जो गाने की लय और ताल होती है वह इस तरीके से आगे पीछे होती रहती है और किस तरह से आगे चलती रहती है। और म्यूज़ियम के अंदर हमें सदियों पुरानी चीज़ें मिलती है। उस एक एक चीज़ को आप देख करके, पुराने सिक्के मिलेंगे, पुरानी ये युद्ध करने की सामग्री मिलेगी, तलवारें मिलेगी, वहाँ के बर्तन मिलेंगे। जहाँ की भी आप म्यूज़ियम देख लो, जैसे उदयपुर के लिए अपने आयड़ की सभ्यता है, उदयपुर की आयड़ की सभ्यता है ना, आप लोग गए होंगे, नहीं गए हो तो जाकर के उसको देखना, यह कितने साल पुरानी है। इसके अंदर यहाँ के बर्तन मिलेंगे, अपने यहाँ आयड़ के अंदर प्राचीन सभ्यता के क्या क्या अवशेष पड़े हुए हैं। म्यूज़ियम में सारे अवशेष मिलेंगे, राजा रानियों की सारी कहानियों, जो भी अपन पढ़ते हैं, राजा रानी क्या क्या काम करते थे, वहाँ की ज़मीन कैसे होती थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, ये सारी सभ्यता अपने को मिले। खाने के लिए वो क्या खाते थे और उनके खाने में क्या क्या, उस टाइम क्या होता था, वो खाना किस तरीके से पकाते थे और खाना पकाते वक्त उन्होंने उनको किस चीज़ का प्रयोग करते थे, आग का आविष्कार उन्होंने कैसे किया। इस तरीके से आपने बचपन से ही इतिहास पढ़ा होगा और म्यूज़ियम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की होगी। बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है म्यूज़ियम में जाकर के कि अपन ने भविष्य में कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी जो हमने अभी देखी है। इस तरीके से
जैसे आपने बेंगलोर का म्यूज़ियम देखो, या फिर आप जयपुर का म्यूज़ियम देखो, या फिर उदयपुर का देखो, या इसके अलावा कहीं भी चले जाओ, वहाँ की सभ्यता संस्कृति के सारे अवशेष उस म्यूज़ियम में मिलेंगे। इसके अलावा जो भी राजा महाराजा थे जो शिकार करते थे, शिकार करने के बाद जो भी चीज़ उनको जो भी जानवर मारते थे, उन जानवरों की खाल को अभी भी उसके अंदर मसाला भर करके म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उसके अंदर देख कर के अपने को लगता है कि प्राचीन समय में राजा महाराजा जो तलवार वगैरह, भाले और ये सब ले जा कर के युद्ध करते थे, वो किस प्रकार से करते थे, और उनके अवशेष जो अपने को मिलते हैं। इस तरह से म्यूज़ियम के अंदर और भी कई चीज़ें देखने को मिलती है। अब प्राचीन समय की कांच वगैरह है, वहाँ के उस तरह के कांच होते थे जो आपको सारी चीज़ें बताते थे। वहाँ शास्त्र पढ़े हुए होते हैं, लिखे हुए, कितने सदियों पुराने शास्त्र होते हैं। उन शास्त्रों में क्या क्या लिखा होता है, पांडुलिपि होती है। इस तरह से यह म्यूज़ियम आपको देखना चाहिए और देखने के लिए जाना चाहिए। और इतिहास के शिक्षक होकर के आप म्यूज़ियम के बारे में या ऐतिहासिक, जैसे आप अजमेर गए, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा देखा। 2.5 दिन के झोंपड़े की क्या खासियत है, वह क्यों बना, वहाँ उस मकबरे को क्यों बनाया, नीचे निज़ामों की मस्जिद बनी हुई है, वहाँ लोग देखने जाते हैं। उसके बाद वह 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी एक मजदूर ने 2.5 दिन का झोंपड़ा, एक राजा ने 2.5 दिन मजदूरों से 2.5 दिन के अंदर वो झोंपड़ा तैयार करवाया। इसकी ये कहानी है कि पुराने समय में कोई भी शर्त लगाई जाती थी, उस शर्त को पूरा करने के लिए राजा महाराजा इस तरह के काम करते थे। इसलिए यह आपको म्यूज़ियम के बारे में बताना है। और ये जिस भी म्यूज़ियम का आप बता रहे हो या जिस भी ऐतिहासिक स्थल का आपका वर्णन कर रहे हो, उसके सारे फोटो आपको कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करके आपको कम से कम 15 पेज की आपको स्टेशनरी डायरी बनानी है और टाइम पे आपको जमा करवानी है। उसको आप इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट करके दोगे, जिससे क्या है कि आपके जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर देने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको हम उसके अंदर दे सकेंगे। अब नेक्स्ट है, इतिहास के अध्यापक को ट्रेनिंग देने की क्यों आवश्यकता है। इतिहास के अध्यापक को क्यों ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि शिक्षक का स्थान सदैव सर्वोपरि होता है। शिक्षक ही वह एक पाठशाला है जो आपको अच्छी तरह से राष्ट्र के निर्माता के अंदर आप नए शिक्षक को तैयार करता है। अपने ज्ञान, कौशल एवं व्यक्तित्व के राष्ट्र के योग्य भावी नागरिकों का निर्माण करता है। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भावी कार्य करने का योगदान देता है। इस योगदान में जैसे कोठारी कमीशन ने खूब सारे ऐसे नियम बनाए हैं जिससे कि शिक्षक को योग्य बनाना है। अब किसी भी इतिहास शिक्षक को ट्रेनिंग देना इसलिए आवश्यक है, अगर आपने इतिहास शिक्षक को कोई भी टाइमलाइन नहीं बताई, ट्रेनिंग के अंदर जब उसके पाठ्य पुस्तक के बारे में नहीं बताया, उसके बारे में नहीं बताया तो वह किस तरीके से आगे बच्चों को शिक्षा देगा। अगर आपने शिक्षक अध्यापक को इस बारे में ट्रेनिंग दी तो वह जब भी क्लास में पढ़ाने जाएगा तो उसके बारे में अच्छी तरह से बच्चों को बताएगा कि तुम्हें इतिहास के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इतिहास विषय की यह विशेषता यह है कि अतीत से संबंधित है और उसका वर्णन विषय मान्य है, यानी प्राचीन समय से ही चली आया।
इतिहास का मतलब ही यही है कि प्राचीन समय की जो भी बातें हैं वो आपको बतानी है। इतिहास शिक्षक से अब अपेक्षा रखते हैं कि वह इसे विद्यार्थियों के समक्ष सजीव और निष्पक्ष रूप में प्रस्तुत करें। जो भी जितनी चीज़ बताए वो निष्पक्ष रूप में बच्चों को बताए और भूत भविष्य और वर्तमान सबके, जैसे इतिहास शिक्षक को भूतकाल के व्यक्तिगत घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना होता है और उसे बताना होता है। जैसे आपने महाराणा प्रताप को, तो ये आपका पूरा प्राचीन समय का इतिहास है। इसके अंदर आप बताओगे कि महाराणा प्रताप कैसे थे, कहाँ थे, उन्होंने कितने युद्ध किए और वह किस प्रकार से युद्ध करने को तैयार थे। इस तरीके से उन्होंने घास की रोटी खा करके अपने बच्चों को, लेकिन उन्होंने इतने युद्ध करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और वह अपने कैसे भी अपने देश को, मेवाड़ राज्य को बचाने की कोशिश की। आज आप जैसे ऐतिहासिक जगह आप वहाँ देखने जाओगे मोती मंगरी, तो राणा प्रताप की कितनी बड़ी मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको देख करके उसके इतिहास के बारे में आपको बताना है। मतलब कोई योग्य एवं कुशल छात्र होगा तो वह राजा महाराजा का अच्छी तरह से देख करके या प्राचीन समय का इतिहास देख करके उसके बारे में वह अच्छी तरह से बता सकेगा। और जैसे चार्ट के द्वारा या फिर कोई टाइमलाइन बता करके या फिर सेशनल बताइए, आप कोई भी चीज़ें बता करके वर्तमान में भविष्य का प्रकाशन कर सकेंगे और भूत तथा वर्तमान को संबंध में वर्णन करके भली भांति इतिहास के शिक्षक की भूमिका निभा सकेंगे। अगर आपने भविष्यकाल भूतकाल की जो भी वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बता देंगे तो वह अच्छी तरह से उसके बारे में, अगर उसको ज्ञान होगा तभी तो बता पाएगा, वो पढ़ेगा तभी तो उसके बारे में बता पाएगा, जिससे वह अपनी योग्यता तथा कुशलता से निभा सकता है। इतिहास क्या है? एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो इतिहास को कला और विज्ञान दोनों के बारे में बताने के लिए अध्यापक को पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अध्यापक को ये बताना पड़ता है कि किस तरह से उसको बच्चों को पढ़ाएगा। अगर उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, जैसे बच्चे ये बीएड करते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इतिहास के बारे में, उसकी कक्षा के बारे में और या फिर उसके क्या क्या साधन काम में आते हैं, वह कहाँ पर विजिट करने गए हैं, उन्होंने क्या क्या देखा है और किसके बारे में कितना जाना है, उसके बारे में उसको वह बताना है। इसलिए सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हमेशा संजीव है उसमें, मतलब इतिहास शिक्षक को अच्छी तरह से पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए जो आगे जाकर के भविष्य में बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके। अब नेक्स्ट है इतिहास के अध्यापक किसी भी कस्बे, गांव, शहर के ऐतिहासिक विकास के बारे में बताइए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी कस्बे में गए, किसी गांव में गए या किसी शहर में गए, उसके इतिहास के बारे में आपको लिखना है कि वह उसका इतिहास कैसे डेवलप हुआ। तो आप जैसे आप किसी गांव में गए तो वहाँ गांव में जाकर के पंच, सरपंच या वहाँ की जनता है, उनको उस गांव के बारे में पूरा आपको डिटेल लेना है और बताना है कि किस तरह के इस
इस गांव का उत्थान हुआ था और यहाँ का पहले सरपंच कौन था, यहाँ पे कौन राज्य करता था, यहाँ किस प्रकार से वहाँ के लोग रहते थे और किस प्रकार से उनके खान पान था, रहन सहन था। इस तरीके से आप कस्बे, गांव, शहर के बारे में, इतिहास के विकास के बारे में बताएंगे। अब आपको जैसे आपने उदयपुर लिया शहर में, उदयपुर का विकास आप देखते होंगे कि प्राचीन समय में उदयपुर खाली सिटी के अंदर अंदर था। सिटी वॉल बनी हुई थी, हाथी पोल, उदया पोल, दिल्ली गेट, दंड पोल और ये सारे बने हुए थे। शहर सिर्फ उसके अंदर ही सीमित था। शहर उसके बाहर जाने के लिए क्या होता था कि उनको बाहर जाने के लिए देखना पड़ता था कि किस तरीके से उनको बाहर जाने के लिए डर लगता था कि हर पोल पे राजा के सैनिक बैठे हुए थे, सभी जने हुआ करते। लेकिन अब धीरे धीरे क्यों इतना डेवलप हुआ, क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या की इतनी वृद्धि हो गई कि लोगों को रहने के लिए और अपनी दुकानें लगाने के लिए या फिर कहीं जाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ की सिटी वॉल को तोड़ करके बाहर निकले हैं और बाहर जा कर के उन्होंने अपने अपने धंधे, मकान, स्कूल वगैरह सब खोले हैं और वो अच्छी तरह से रहने लगे। इसका सब मेन कारण ये है कि जनसंख्या वृद्धि। पहले इतनी पब्लिक नहीं थी, लेकिन अब इतनी पब्लिक हो गई है कि वह उसको रहने के, खाने के लिए और रहने के लिए और सब जगह, सब कुछ के लिए उसकी जगह चाहिए। अब जैसे आप देखोगे कि आप देखोगे कि जैसे लोग पहले बाहर जाते थे और करते थे कि क्या ये जैसे आप देखोगे कि अब लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं। गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ करके वो क्या करते हैं, शहर में आ जाते हैं। अब शहर में आकर के क्या देखते हैं कि उनकी यहाँ की जो अंधाधुंध रोशनी दे करके उनके दिमाग ऊपर हो जाते हैं, वह गांव जाना ही नहीं चाहते। वहाँ जाकर के तो उनको खेती बाड़ी करनी पड़ती है। बच्चा ये नहीं चाहता कि, वह भी चाहता है कि जैसे यहाँ कॉलेज में पढ़ता है या इसके बारे में पढ़ता है तो कैसे वह ट्रेनिंग किस प्रकार से उसको उसके बारे में बताना होगा। इसीलिए कस्बे में, कस्बे, गांव, शहर, इनके विकास क्यों विकास हुआ। अब जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शहर में पढ़ कर के गए, बहुत से बच्चे हैं जो शहर में पढ़ के गए और गांव में जाकर के रहने के इच्छुक हुए। तो उन्होंने क्या करा कि पढ़ लिख कर के जो खेती बाड़ी करते थे, जो पुराने तरीके से, उसको उन्होंने नए तरीक़ों से करना चालू किया। जिससे क्या हुआ, जो अनाज पैदा पहले होता था वह अनाज उससे भी ज़्यादा पैदा होने लगा। अब उनके मन में यह हो गया कि अब हमें आगे से आगे पढ़ना है और आगे से आगे ट्रेनिंग देनी है। इस तरीके से बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख कर के अपने गांव में जा कर के और उसका विकास करने के बारे में, अब स्कूल हैं गांव में और शहरों में। जिस तरह से शहरों में स्कूल हैं तो सरकार ने क्या करा है कि सारी स्कूलें ऐसी की ऐसी गाँव में भी लगा दी है और सारे अध्यापक को ट्रेनिंग दे करके, होशियार बना करके और वहाँ स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजा करते हैं। और इसलिए शिक्षक के स्कूलों में भेजा करते हैं और उनको अब इतिहास के शिक्षक को गांव और शहर में जाकर के कई विकसित योग्यताएं प्राप्त करनी है। जैसे शिक्षक अगर योग्य होगा तो वहाँ के बच्चों को वो अच्छी तरह से पढ़ा सकेगा और अच्छी तरह से उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करवा सकेगा, जिससे इतिहास के बारे में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और इस तरह से जैसे विश्व के इतिहास के बारे में अगर अध्यापक
ने ट्रेनिंग ली है, अच्छी से ट्रेनिंग ली है, तो वह किस प्रकार से अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग लेकर के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा। अब इतिहास शिक्षक के गुण में सबसे मतलब है ना, स्थानीय इतिहास के बारे में उसे पूरा नॉलेज होना चाहिए। जो भी स्थानीय इतिहास पढ़ा रहा है, मॉडर्न भी है, अगर मॉडर्न पढ़ा रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा ज्वलंत घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए, पिछले समय में जो भी ऐसी घटनाएं हुई है, ज्वलंत यानी खतरनाक घटनाएं, उसका ज्ञान होना चाहिए और अध्यापक को बताना चाहिए, जिससे अध्यापक कस्बे और गांव में जाकर के बच्चों को उनके बारे में अच्छी तरह से समझा सके। इसके अलावा अलग अलग विषयों के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए कि वह इतिहास तो पढ़ रहा है, लेकिन इतिहास से संबंधित जो दूसरे विषय हैं वह भी उसके बारे में ध्यान रख सके और उसके बारे में अभिलेख हो, उसके बारे में अच्छी तरह से समझा करके बच्चों को, जैसे आप किसी गांव और शहर और ऐतिहासिक विकास के बारे में बता रहे हैं, तो उसके अंदर आप ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानीकरण से ज्ञान कराएंगे, ऐतिहासिक स्रोतों संदर्भों के अध्ययन हेतु पुरातत्व शास्त्र, मुद्रा और विज्ञान, अभिलेख विज्ञान आदि संग्रहालय तथा ऐतिहासिक स्थल के साहित्य का ज्ञान भी करा सकेंगे। मानव शास्त्र के बारे में भी बच्चों को अच्छी तरह बता सकेंगे। उसके बाद सतत शैक्षिक योग्यता के बारे में, जैसे इतिहास को प्रमाणिक ग्रंथों के द्वारा में बताने के लिए अगर गांव और शहरों के बच्चे हैं वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनको बताने के लिए कोई शोध सामग्री अथवा अवलोकन कर उनको ज्ञान देना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल करा करके उनके बारे में बताना चाहिए। इस तरीके से यह किसी भी कस्बे, गांव और इतिहास के विकास के बारे में बताना है। फिर जहाँ का भी आप बता रहे हैं उसका पूरा, जैसे उदयपुर का उदय सागर देखा है तो इसमें कि उदय सिंह जी ने बताया, फतेह सागर के बारे में बताओगे तो फतेह सागर किसने बनाया, फतेह सिंह जी ने बनाया, कौन से साल में बनाया, कब बनाया, उसकी डिटेल आपको बतानी है, वह सारे उसके बारे में आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। अब नेक्स्ट है राजस्थान के ऐतिहासिक जगहों का वर्णन। राजस्थान या उदयपुर के कोई दो ऐतिहासिक जगहों का वर्णन करना है। अब आपको राजस्थान के अंदर कहीं जहाँ पे भी जाओ, आप जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, इतिहास के महापुरुष जहाँ भी गए आप देखने, उसके बारे में दो ऐतिहासिक जगहों का वर्णन आपको बताना है। जैसे आप जयपुर के जैसे आपने जयपुर के अंदर कोई संग्रहालय देखा है ना, ऐतिहासिक जगह संग्रहालय देखा, संग्रहालय के अंदर क्या क्या होता है उसको कैसे आपको बताना है, उसके बारे में आपको एक शो केसेस में छात्रों द्वारा संग्रहित अथवा निर्मित ऐतिहासिक सामग्री को प्रदर्शन किया जाता है। जो भी बच्चों ने काम किया है उसके बारे में, ऐतिहासिक घटना के बारे में वर्णन किया जाता है। इसके अंदर चित्रों का संग्रह तथा मानचित्र, समय रेखा तथा मॉडल आदि का निर्माण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी प्रवृत्ति है। इस तरह से संग्रहालय के अंदर संग्रह निर्मित कार्य विद्यार्थियों द्वारा एक प्रयोजन के रूप में किया जाता है। संग्रहालय के अंदर मनोरंजन का केंद्र भी है, जैसे म्यूजियम ज्ञान की देवी का मंदिर कहा जाता है। संग्रहालय क्या होता है,
ज्ञान की देवी का मंदिर होता है। उसके अंदर जो भी किताबें आपको पढ़ने लिखने को मिलेगी वह उसके बारे में अच्छी तरह से देख सकेंगे। मनोरंजन का केंद्र भी होता है जहाँ सुखद ज्ञानार्जन होता है। पाश्चात्य देशों में जैसे स्वीडन में जो संग्रहालय परिदर्शन के इतिहास पाठ्यक्रम तथा इतिहास कक्ष के निर्मित संग्रहालय के इतिहास आदि के बारे में अच्छी तरह से बताता है। इसीलिए अगर आपने राजस्थान के किसी भी संग्रहालय में जाकर के आपने ऐतिहासिक जगह को देखा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। अब जैसे विद्यार्थी द्वारा जिन वस्तुओं का संग्रहित हो जाती है उस वस्तुओं को आपको बताना है। संग्रहित वस्तु के विभिन्न युगों के चित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, सिक्के आदि होने चाहिए। ऐसे संग्रहित वस्तु में प्रमाणित होना चाहिए। संग्रहित वस्तु का कालानुक्रम में वर्गीकृत तथा व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संग्रहालय में निर्माण कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। संग्रहालय का उपयोग कक्षा, अध्यापक तथा छात्रों के क्रियान्वित कार्यों के अनुरूप होना चाहिए। संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुओं की सुरक्षा रखकर नवीनीकरण तथा लेखा-जोखा, मौलिक सामग्री अथवा शिक्षक के निर्देशन की विद्यार्थियों द्वारा निर्मित वस्तुएं संग्रहित करनी चाहिए। जैसे आपने देखा है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक पक्षों का स्पष्ट करने हेतु चित्र, चार्ट, मॉडल आदि सामने रखना चाहिए। इससे अगर आपने संग्रहालय के बारे में बताया, ऐतिहासिक जगह तो संग्रहालय के बारे में बताया, और अगर आपने ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में बताना चाहा तो पुस्तकों के अंदर क्या है कि विद्यालय का जीवन ही पुस्तकालय है। मतलब अगर विद्यालय में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसका जीवन क्या होता है? पुस्तक ही होता है। पुस्तकों से बच्चों का मानसिक विकास पूर्ण रूप से होता है। इसके अलावा इसके साथ ही ज्ञान के भंडार में वह वृद्धि करना सिखाता है। अगर पुस्तकालय है तो बच्चे के ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। और जो भी एक अलग पुस्तकालय है जहाँ पे भी इतिहास, जहाँ भी पुस्तकालय है वहाँ इतिहास का एक अलग ही पुस्तकालय होना चाहिए, जिससे छात्र स्वतंत्र रूप से पुस्तकों का अध्ययन कर सके। और कक्षा कक्ष में उनके अलग कक्ष होना चाहिए। पुस्तकें उस कक्षा में इस प्रकार रखी जाए कि छात्र उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। इतिहास पुस्तक को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक अध्यापक के लिए और दूसरी छात्रों के लिए। जैसे अगर आपने पुस्तकालय का मॉडल तैयार किया है तो उसके बारे में अलग अलग शिक्षाएं, दो अलग अलग पुस्तकें होनी चाहिए। अध्यापक पढ़ाता है वो अलग होनी चाहिए और बच्चा पढ़ता है उसको। इसलिए राजस्थान के या उदयपुर के कोई स्थलित दर्शन देखे हैं तो उनके बारे में आपको देखो संग्रहालय का आप वर्णन कर सकते हो, आयरन की सभ्यता के बारे में और कब बता सकते हो। इसके अलावा इतिहास कक्ष कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से वर्णन करना है और इतिहास की पुस्तकालय के बारे में भी वर्णन करना है। इसके अलावा अगर आप जो भी देखने चाहते हो, सिटी पैलेस वगैरह देखने चाहते हो तो सिटी पैलेस की क्या खासियत है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा उसके बारे में आपको डिटेल वर्णन करना चाहिए। और सिटी पैलेस के अंदर ये बताना है कि ऐतिहासिक महापुरुष क्यों हुए यहाँ पे, इतिहास का पूरा वर्णन होना चाहिए। और उसके अंदर पूरा देखना चाहिए कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कैसे क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। और कार्यगोष्ठी होती है, पैनल चर्चा होती है, पत्र वाचन होता है, नाटक होते हैं। जैसे जहाँ भी सिटी पैलेस में गए तो वहाँ नाटक वाटक का प्रयोग किया करना जाता। स्थानीय ऐतिहासिक सर्वेक्षण, ऐतिहासिक यात्रा का भ्रमण करना,
यात्रा भ्रमण करने से क्या होता है कि जिससे बच्चे जो इतिहास के बच्चे हैं उनको सारी सभ्यता के बारे में और उसके वहाँ की जो जैसे भी उसका सभ्यता संस्कृति है उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल सकता है। जैसे बच्चे भ्रमण करने ऐतिहासिक भ्रमण करने गए तो वहाँ मॉडल चार्ट वगैरह उन्होंने जहाँ देखा है उसके बारे में बताएंगे। और अब इसके बाद में आप देखिए कि छात्रों दूसरा है ऐतिहासिक जगह का वर्णन करना। उदयपुर के अंदर और क्या कहाँ कहाँ आप जा सकते हो उसके बारे में आपको वर्णन करके बताना है। ऐतिहासिक शिक्षक की प्रशिक्षण संबंधी गुणों के अंदर खूब सारी चीज़ें आती है। अब जैसे आपको पाठ्य संबंधी खूब सारी चीज़ें बताया कि किस तरीके से आपको इतिहास, अब आप जो भी रिपोर्ट आप तैयार करोगे वो रिपोर्ट आपकी सबसे पहले तो एक आप A4 साइज के पेपर लोगे और उसके अंदर कि आप कौन सा टॉपिक काम में ले रहे हो उस टॉपिक का पहले कॉलेज का नाम लिखोगे और उसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करोगे। उसके बाद आप किस टॉपिक पर अपना सेशनल देना चाह रहे हो उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है और वहाँ टॉपिक लिखना है। उसके बाद में आपको सारणी तैयार करनी है कि इस टॉपिक के अंदर आप भूमिका बना करके क्या क्या आप बताना चाह रहे हो। इस तरीके से आपको सेशनल बनाने के लिए ध्यानपूर्वक बनाना है और जिस चीज़ का भी आप सेशनल बना रहे हो उसके फ़ोटो लेना आवश्यक है। फ़ोटो लेकर के आपको बच्चे को वहाँ चिपकाना है और इस तरीके से करना है। और आपको एक बात और मैं बता दूँ कि जो भी बच्चे सेशनल अभी दे रहे हैं वह पूरा टाइम पे नहीं आ रहा है। अगर टाइम पे नहीं आया तो वो बच्चे उनके प्रेजेंट नहीं लगेगी। जो जिस तारीख को आपको सेशनल दिया है वही सेशनल आपको देना, वही सेशनल आपको बताना है उसी टाइम पे उसी दिन। और उसके 2 दिन देते हैं, दोनों दिन में आपको सेशनल देना है। इसके साथ में आप सत्रीय कार्य भी करना है। सत्रीय कार्य करके आपको जब भी कॉलेज खुलता है आपको बताना है। थैंक यू।